देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि तुमरुका जी, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, दिन रात भगवान को खोजता रहता हूं, दिन रात भगवान को ढूंढता रहता हूं, दिन रात भगवान को खोजने का प्रयास करता रहता हूं। आप शिव को खोजते हो, मैं नारायण को खोजता हूं। आप देवाधिदेव महादेव को खोज रहे हो और मैं नारायण को खोज रहा हूं। पर तुमरुका जी, मैं नारायण को खोजते 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 नारायण को खोजते खोजते जब थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। जब नारायण को खोजते खोजते थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। मुझे नारायण प्राप्त नहीं होते, मुझे नारायण मिलते नहीं। थक गया मैं, तब नारायण मुझे मिले नहीं, तब मैं बैठ गया एक स्थान पर। तुमरुका जी, क्या आप शंकर को खोजते हो? क्या आप शिव जी को खोजते हो? क्या आप भगवान शंकर को खोज रहे हो? तुमरुका जी ने जो कहा वो एक एक शिव भक्त के हृदय पर बैठना चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, मैं शंकर भगवान को खोजता नहीं, मैं शिव को ढूंढता नहीं हूं। शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, शिव उसको ढूंढने के लिए नहीं। जो शंकर में खो गया, जो शिव में खो गया, जो शंकर के अंतर्गत खो गया, शिव की भक्ति में खो गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की शिव प्रदान करता। देवऋषि नारद जी कहते हैं तुमरुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे।
मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा है। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहां। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना है। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जा। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं स्वतः। एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं। पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में सहज नहीं। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी को। तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले, शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप कर। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो।
और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए लीन हो जाती है। माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते 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 करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना। सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। माता सती तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिवजी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा, आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है,
आपकी शिव भक्ति सच्ची है तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो एक शंकर की आराधना, सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए। नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिव जी ने जैसे डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले, क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे हाँ ये शर्ट। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है। प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहा है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकते। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती है। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, बाबा मैं जानती हूं कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से। स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे, पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बस
एक निवेदन माता सती जी कर रही हैं, सती जी शिव जी से कह रही हैं, बस एक विनती है बाबा, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे और मेरे आपके, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी कह रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तो हर जन्म में मेरी बनेगी। उसका एक कारण है कि सती तो कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूँ, तुझे वचन देता हूँ कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूँगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने ये विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देव महादेव कराता केवल शिव है। भगवान शंकर कराता है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए सिर्फ पार्वती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।